जय हिंद साथियों, मैं आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम देख रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। आज प्रॉफिट और एंड लॉस का 8वां भाग लेकर के आया हूं, लाभ और हानि। पार्ट नंबर 8। पिछले पार्ट में हम देख रहे थे कि कोई व्यक्ति है, उसने दो साइकिल खरीदता है या दो कोई वस्तु खरीदता है और उन दोनों को समान विक्रय मूल्य पर बेच देता है। समान मूल्य पर उस दोनों वस्तुओं को बेच देता है। उसको एक पर इतने प्रतिशत का लाभ होता है, दूसरे पर आपको बोल देगा कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो दोनों का कुल क्रय मूल्य बताइए कि कितने में उस व्यक्ति ने उस दोनों वस्तुओं को खरीद के लेके आया, यानी कुल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं उसी टाइप का, और इसके बाद नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। ए ने दो साइकिल ₹900 में प्रत्येक के हिसाब से बेची। यदि एक पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 16.2/3% हानि हुई, तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ए ने दो साइकिल है, वो पहली साइकिल भी ₹900 में बेची है, दूसरी साइकिल भी ₹900 में बेची है। यदि पहली साइकिल पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी साइकिल पर 16.2/3% की हानि होती है, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या होगा? सबसे पहले क्या करोगे आप, ये जो प्रतिशत है इसको साधारण भिन्न में चेंज करोगे। 20% का मान क्या होता है? 1/5। 16.2/3% का साधारण मान क्या होता है? 1/6। यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आएगा। क्रय मूल्य कितना होगा? पहली वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, लाभ पे बेचा है 5:6, और दूसरी जो वस्तु है उसको हानि पर बेचा है 6:5। इसमें आपको दिया हुआ है बेचना, यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का क्या है? समान है। यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का समान नहीं है, तो इसको समान करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसको 6 से गुणा, इसको 5 से गुणा। तो ये अपना अनुपात काम का नहीं है। यहाँ पे नया अनुपात बनाएंगे, क्रय मूल्य अनुपात है विक्रय मूल्य का। 25:6 6 36:6 ठीक है। यहां से ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य है। आपको क्या पूछा है? दोनों साइकिल का क्रय मूल्य, यानी कह सकते हैं कि टोटल क्रय मूल्य आपको पूछा है। तो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया। अब आप इन दोनों को जोड़ो। पहले तो ये इनको जोड़ोगे, 6 5 11 80 1 3 2 5 1 6 अनुपात है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 60। ये किन दोनों का क्रय मूल्य है? पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है। टोटल दोनों वस्तुओं का क्या है? विक्रय मूल्य आए हैं। और आपको एक का विक्रय मूल्य दिया हुआ है ₹900, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 900 + 900 ₹1800 हो गया। 60 की वैल्यू कितनी हो गई? ₹1800 हो गई। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 30 यूनिट। 61 की वैल्यू निकालनी है टोटल क्रय मूल्य साइकिल का। तो 61 को आप जब 30 से गुणा करोगे, 3 एकम 3, 6 × 18 और 1 0 आ गया ₹1830।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ए ने दो साइकिल 240 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से खरीदी। यदि एक पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि हुई तो पूरे सौदे पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है कि ए ने दो साइकिल 240 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से खरीदी, यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है दोनों साइकिल का। एक साइकिल का आपको 240 रुपए दिया हुआ है, तो दोनों साइकिल का आपका 480 रुपए, ठीक है। खरीदी यदि एक पर 20% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है तो पूरे सौदे पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, आपको पूछा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अगर आपको पूछा होता कि इस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, तो आपको इस वैल्यू का यूज करना होता, अन्यथा आप इस वैल्यू का यूज नहीं करोगे। आप सबसे पहले क्या करोगे, इस क्वेश्चन में जो ये प्रतिशत है मान, जो प्रतिशत का मान है उसको साधारण भिन्न में चेंज करोगे। 20% बराबर 1/5, 10% बराबर 1/10, ठीक है। यहां से निकालोगे आप क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य का मान। जो पहली वस्तु है उसको बेचने पर 20% का लाभ होता है। लाभ होता है मतलब आप कम में खरीद के ज्यादा में बेचोगे, और आपको 10% हानि हुई। दूसरी वस्तु पर 10:9, 1 रुपए की हानि हुई। अब आप यहां से देखो, प्रत्येक के हिसाब से खरीदी, क्रय मूल्य दोनों का बराबर है। अब यहाँ पे देखो आप, क्रय मूल्य दोनों का बराबर है कि या नहीं है, तो दोनों का क्रय मूल्य बराबर नहीं है। यहाँ पे 5 है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 10 है। आप इसको समान करोगे, बराबर करोगे, तो आप इसको 2 से गुणा कर लो, यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा। आइए अब देखते हैं क्रय मूल्य अनुपात है विक्रय मूल्य का, दोनों का अनुपात। यहां से 10 अनुपात ये 2, यहाँ पे भी गुणा होगा तो ये होगा 12, या 10:9। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान आ गया। अब आप लाभ और हानि प्रतिशत की गणना कर सकते हो। इन दोनों को जोड़ो, 10 और 10 20, अनुपात 12 और 8 20 और 1 21। अब आप क्या करोगे, 20 की कोई वस्तु है, 20 रुपए की वस्तु आप खरीद के लेके आए हो, क्रय करके लेके आए हो आप, उसका क्रय मूल्य 20 रुपए, आपने उस वस्तु को बेच दिया। कितने में बेचा आपने, 21 रुपए में बेच दिया। तो आपको क्या हुआ है, यहाँ से आपको हुआ लाभ। कितने रुपए का लाभ हुआ है, 1 रुपए का लाभ हुआ है।
और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकाली जाती है? क्रम मूल्य पर निकाली जाती है। तो प्रतिशत लाभ बराबर है 1/20 गुणा 100। 20 पंजो 100, 5% का आपको इस पर लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दो वस्तुएं प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता है। यदि उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है तथा लाभ की गणना क्रम मूल्य पर करता है, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, उसे कुल मिलाकर 50 रुपए का लाभ होता है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? आपको दिया हुआ है ए दो वस्तुएं प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता है। यदि उससे पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है तथा लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, इसमें तो ठीक है। दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कर देता है, उसे कुल मिलाकर 50 रुपए का लाभ होता है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, 20% और 25% को साधारण भिन्न में चेंज करोगे। 20% की जो साधारण भिन्न है वो कितनी होती है? 1/5 होती है। और 25% की साधारण भिन्न क्या होती है? 1/4 होती है। ठीक है, यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालोगे। क्रय मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस, पहली वस्तु पर और दूसरी वस्तु का। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए वापिस। ए दो वस्तुएं प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता है। यदि उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है और लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। पहली वस्तु का ये है, ये क्या है? क्रय मूल्य। लाभ की गणना किस पर कर रहा है? क्रय मूल्य पर। 5 अनुपात लाभ हुआ है तो 5/6। तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर लाभ की गणना किस पर कर रहा है? विक्रय मूल्य पर कर रहा है। तो आपका ये क्या हुआ? विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, विक्रय मूल्य आपका 4 है। लाभ हो रहा है, आप कम में खरीद के लेके आए हो तब आपको लाभ हुआ है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन में वापिस आइए। प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है, या कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो समान है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 6 है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 4 है। विक्रय मूल्य समान नहीं है दोनों वस्तुओं का, तो सबसे पहले क्या करोगे? यहाँ पे विक्रय मूल्य को समान करोगे। इससे आप 2 से गुणा करोगे तो 12 हो जाएगा। इसको आप 3 से गुणा करोगे तो 12 हो जाएगा।
या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 से गुणा, इसको 4 से गुणा, फिर आपस में कट के आंसर वही आना है। अब यहां से क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य का नया अनुपात निकल करके आएगा। क्रम मूल्य अनुपात है विक्रम मूल्य, क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य का अनुपात निकल करके क्या आया, 5 दूनी 10 अनुपात 12, 3 तिया 9 अनुपात 12। अब आप टोटल क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य निकालिए दोनों वस्तुओं का, 10 और 9 19 अनुपात 12 और 12 24। आपको कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ हुआ है, 50 रुपए का लाभ हुआ है। यहां से देखो आपको कुल कितने रुपए का लाभ हुआ है, 5 यूनिट का लाभ हुआ है। किसके बराबर है, 50 रुपए के बराबर है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 50, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे आप, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 50/5, 1 यूनिट की वैल्यू आ गया आपके पास 10। और प्रत्येक वस्तु का विक्रम मूल्य निकालना है। विक्रम मूल्य ये है दोनों वस्तुओं का, पहली वस्तु का निकाल लो आप, 10 से गुणा करोगे 120, और इसको भी आप 10 से गुणा करोगे 120। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रम मूल्य क्या आ गया, 120 रुपए आ गया। ये आपका लाभ और हानि का चैप्टर आज फिनिश होता है। इसके बाद एक नया चैप्टर लेकर के आऊंगा मैं आपके लिए, डिस्काउंट यानी कि छूट। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।